अच्छा, ये पढ़ा हुआ पहला टॉपिक आपने, सिमेट इनक्रिप्शन। क्या मतलब होता है इनक्रिप्शन का? हाँ भी मूसा, इनक्रिप्शन का टॉपिक। एंक्रिप्शन का मतलब एंक्रिप्शन का मतलब होता है कि डाटा को सेव करना, उसको ईवसड्रॉपर या हैकर से सेव रखना। हाँ, मतलब इसको एक, अगर हैकर आपका डेटा एक्सेस कर ले तब भी उसके लिए यूजलेस होना चाहिए, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, अननोन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब होता है टू कन्वर्ट डेटा इनटू, ठीक है, अननोन लैंग्वेज विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय एनी पर्सन हु हैज एक्सेस द डेटा। तो ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो पहले। सर पढ़ लिया है। हाँ, क्या समझ में आया? सर इससे समझाया कि जो डाटा ट्रांसमिटेड है पब्लिक, पब्लिक नेटवर्क यानी जो टेलीफोन नेटवर्क होता है। जो टेलीफोन नेटवर्क होता है उसमें एक रिस्क होता है कि वो कहीं इंटरप्ट या इंटरसेप्ट ना हो जाए। एग्जाम्पल के मुताबिक ई ड्रॉपर या हैकर, इस 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 हालात में एक हैकर को कहा जा सकता है ई ड्रॉपर। ठीक है, और इनक्रिप्शन के जरिए हम इस खतरे को हम मिनिमाइज मिनिमाइज यानी कम मिनिमाइज, कर सकते हैं। जिसको कम कर ले, ठीक है। तो इनक्रिप्शन से क्या होता है, आपका डेटा अल्टर हो जाता है, उस फॉर्म में अल्टर हो जाता है जो अनरीडेबल होता है। ये लिखा अनरीडेबल, ठीक है। ये वाला पैरा पढ़ लिया था आपने, ये वाला? यस सर। तो बेसिकली बिफोर इंक्रिप्शन जो डेटा हम सेंड करते हैं उसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो दो तरह का डेटा होता है, एक प्लेन टेक्स्ट और एक साइफर टेक्स्ट, ठीक। तो बिफोर इंक्रिप्शन डेटा इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट, जो हमारा सोर्स डेटा होता है। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यानी, इंक्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है जो इनक्रिप्ट कर देता है, उस एक अननोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उसके साथ में एक इंक्रिप्शन की जनरेट कर देता है। अब जो आफ्टर इंक्रिप्शन जो डेटा हम सेंड करते हैं उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ये है साइफर टेक्स्ट, ठीक है। ये इंटरनेट है, इंटरनेट से पास ऑन हुआ। यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर होता है रिसीवर के पास, जो डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम उसको डीक्रिप्ट करेगा। इसके पास डीक्रिप्शन की होनी चाहिए, ठीक है, और दोबारा उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, इस तरह रिसीवर जो है वो उसको रीड कर सकता है। समझ आ गई बात? यस सर। अब अब इसमें होता ये है, दो तरह के मेथड है इनक्रिप्शन के ना, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक, ये दो मेथड। यानी इनक्रिप्ट करने के आपके पास दो मेथड है, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन ये दिया हुआ, इसमें क्या होता है, यूजेस एन इनक्रिप्शन की, यानी द सेम की इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द इनकोडेड मैसेज, ठीक है। यानी इनक्रिप्ट करने से जो सेंडर होगा उसके पास भी वही की होगी, और जो रिसीवर होगा उसके पास भी वही सेम की होगी। सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सेम। सेम। इसीलिए इसका नाम सिमेट्रिक इनक्रिप्शन रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ सिंपल सिस्टम दैट यूजेस द 10 डिजिट बाइनरी इंक्रिप्शन की, यानी 10 डिजिट की बाइनरी इंक्रिप्शन की जनरेट करेगा। दिस गिव्स 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 पॉसिबल कोड एंड अ डिक्रिप्शन की, सपोज एन इंक्रिप्शन की इज, ये एक इंक्रिप्शन की दे, ठीक है। इसका मतलब है कि रिसीवर एंड पे भी यही की होनी चाहिए। अब कह रहा है विच मीन एवरी लेटर इन अ वर्ड इज शिफ्टेड अक्रॉस द अल्फाबेट +4, +4, +2, +9, +1 एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज करो लेटर ए था, पहला लेटर ए आ रहा है, उसने +4 किया है, तो इसका मतलब इसका
डिक्रिप्टेड लेटर जो है ए बी यानी BCDE वो ई होगा, ठीक है। यानी जो भी लेटर आ रहा है उसके अंदर +4 का मतलब है कि आप चौथा डिजिट, 2 का मतलब सेकंड डिजिट, यानी जो भी, क्योंकि इसके नंबर होते हैं तो उस नंबर में ऐड कर दिया जाता है। अब कह रहा है एंड सो ऑन प्लेस, फॉर एग्जांपल हियर इज द मैसेज कंप्यूटर साइंस is exciting plain text on the top of the figure before and after applying the encrypt key forming the ciphertext shown on the bottom of the page। अब इन्होंने एग्जांपल दी, ये कंप्यूटर लिखा हुआ, कंप्यूटर यानी सी का, सी के बाद सी में +4 किया तो क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो अब तुम इस तरह काउंट कर सकते हो ABC। अब सी जो है थर्ड करेक्टर है, थर्ड में 4, 3 में 4 ऐड करो तो 7 बनता है। ABCDEFG, तो जी जो है वो 7th करेक्टर पे आ रहा है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हेलो, हाँ भाई, यस, यस सर, आ गई है। ठीक है ना। मैं तुम्हें थोड़ा परफॉर्म करके बताता हूँ। देखो, सी जो है ना, सीक्वेंस के हिसाब से थर्ड कैरेक्टर बनता है ABC। ए फर्स्ट है, बी सेकेंड है और सी थर्ड है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ABC। अब इसमें सी आया हुआ है, सी ये रहा, ठीक है। अब सी जो है वो थर्ड है बेसिकली, 1 2 3। अब इसमें +4 करने का मतलब हुआ 7, DEFG, 4 5 6 7। अब देखो इसका डिक्रिप्टेड कैरेक्टर जी है, तो इसका सीक्वेंस चेंज होगा। समझ आई बात? यस सर। उसके बाद ओ है, ओ में +2 हो रहा है, OPQ, तो 2 डिजिट के बाद क्यू आता है। एम में +9 हो रहा है, यानी तो बी आएगा, बी में +1 हो रहा है, पी के बाद क्यू आता है। यू में +3 हो रहा है, एक्स आएगा। टी में +6 हो रहा है तो जेड आएगा। ई में +2 हो रहा है तो जी आएगा। आर में +8 हो रहा है तो जेड आएगा। इस तरह मतलब इन्होंने पूरा एक को दिया। अब ये एक मेथड बताया हुआ है कि किस तरह इंक्रिप्शन होती है। अब रिसीविंग एंड पे ये सारे माइनस होंगे, लेकिन अभी सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा था। एल्गोरिथम का मतलब ये कि हमने इसका एक मेथड राइट कर दिया, ठीक है, खुद ब खुद ये सारा काम करेगा, यानी हमने प्रोग्रामिंग कर दी। अब कह रहे हैं टू गेट बैक द ओरिजिनल मैसेज इट विल बी नेसेसरी टू अप्लाई द सेम डिक्रिप्शन की। सेम डिक्रिप्शन की अप्लाई होगा, दैट इज 429136285। बट इन दिस केस द डिक्रिप्शन प्रोसेस वुड बी द रिवर्स ऑफ इंक्रिप्शन, यानी माइनस होने, एंड ईच लेटर वुड बी शिफ्टेड -4 -2 -9, इस तरह वो वापस ओरिजिनल कैरेक्टर रीस्टोर हो जाएंगे। However, modern computer could crack this encryption key in a matter of seconds. To try to combat this, we now use 256-bit binary encryption key, यानी 2 पावर 256 करोगे ना, उसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। That gives 2 power 256 approximately 1.2 into 10 power 77 possible combination. Even this may not be enough as we had toward quantum computer. अब क्वांटम कंप्यूटर जो है वो इसको भी इनक्रिप्ट कर लेंगे, क्योंकि हैकर के पास तो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, हो सकता है, ठीक है। अब कह रहे टू रियल डिफिकल्टी, द रियल डिफिकल्टी इज कीपिंग द इनक्रिप्शन की अ सीक्रेट। सबसे बड़ा मसला है कि इनक्रिप्शन की को कैसे सीक्रेट करें। फॉर एग्जांपल, इट नीड टू बी सेंट इन एन ईमेल और अ टेक्स्ट मैसेज which can be intercepted. So therefore, the issue of security is always the main drawback of symmetric encryption. तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का सबसे बड़ा इशू यही चाहिए, क्योंकि इसमें सेम की यूज होती है, सेंडर साइड पे भी रिसीवर साइड पे भी, तो ये थोड़ा इनसिक्योर है। सिंस अ सिंगल इनक्रिप्शन की इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ सेंडर एंड रेसिपिएंट, इसलिए ये, इसीलिए फिर असिमेट्रिक इनक्रिप्शन की आज। असिमेट्रिक में क्या होता है, असिमेट्रिक का मतलब होता है डिफरेंट की, यानी सेंडर के पास भी डिफरेंट की होगी और रिसीवर के पास भी डिफरेंट की होगी। अब यहाँ पे 2 कीज आ जाती है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। Asymmetric encryption was developed to overcome the security problem associated with symmetric encryption. So it make use of 2 keys called the public key and the private key. Public key क्या है, made available to everybody. Private key क्या है, only known to the computer user. ठीक है, तो यानी पब्लिक की सबके पास होगी, दोनों के पास होगी, और प्राइवेट की अपने अपने पास होगी।
both type of key are needed to encrypt and decrypt message. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी थी, we will use an example to explain how this works. Suppose Tom and Jan work for the same compute company, and Tom wishes to send a confidential document to Jan. Jan uses an algorithm to generate a matching pair of keys, private and public, that they must keep stored on their computer. The matching pair of keys are mathematically linked but can't be derived from each other. So Jan now send her public key to Tom. अब Jan ने डॉक्यूमेंट भेजा है, साथ में उसने पब्लिक की भेज दी, ठीक है। यानी जैन पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों, सॉरी पब्लिक की भेज दी, प्राइवेट की अपने पास रखी। जैन सेंड टॉम हर पब्लिक की, ओके, जैन सेंड टॉम हर पब्लिक की। अब कह रहे हैं टॉम यूजर जैन पब्लिक की to encrypt the document he wishes to send to her. So he then send his encrypted document ciphertext back to. अब उसने अपना encrypt करके डॉक्यूमेंट जैन को भेज दिया। So Tom sent Jan an encrypted document. अब जैन के पास प्राइवेट की, पब्लिक की भी है और प्राइवेट की भी है, ठीक है। Jan uses her matching private key to unlock Tom's document and decrypt it. So this works because the public key used to encrypt the document and the private key used to decrypt it are a matching pair generated on Jan computer. So Jan can't use the public key to decrypt the message क्योंकि उसको अपनी प्राइवेट की उसी से ओपन कर लेगा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने वो दिया हुआ तो सही। अब कह रहा है Jan can also exchange her public key with any number of people working in the company. तो कंपनी में जितने भी लोग हैं, उन्होंने 10 लोगों को डॉक्यूमेंट भेजना है, 20 लोगों को डॉक्यूमेंट भेजना है, इन एनी केस वो सबको डॉक्यूमेंट भेज देगा। तो शी इज एबल टू रिसीव इनक्रिप्टेड मैसेज विच हैव बीन इनक्रिप्टेड यूजिंग हर पब्लिक की एंड शी कैन देन डीक्रिप्ट देम यूजिंग हर मैचिंग प्राइवेट की। तो हर एक बार अपनी प्राइवेट की होगी, उससे वो ओपन कर दें। तो ये पहले से ही प्रोसेस परफॉर्म कर लिया गया। हाउएवर इफ अ टू communication is required between all 5 workers, then they all need to generate their own matching public and private key. So once this is done, all users then need to swap public key so that they can send encrypted document or file or messages between each other. Each worker will then use their own private key to decrypt information being sent. बस इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इनके पास अपनी अपनी प्राइवेट की हो, तो ये थोड़ा सिक्योर होगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। गुड, ये चैप्टर एंड हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, सर इसका टेस्ट कब होना है? हाँ चैप्टर एंड हो गया ना, टेस्ट कब रखें? रात को रख लें, परसों? यस सर, परसों रख लेंगे। ठीक है, एक सेकंड। हमारी इस क्लास के बाद कोई क्लास होती है ऑनलाइन? सर होती है लेकिन आज नहीं है। आज नहीं है?
यस नहीं, कितने बजे होती है? 8 बजे, 9 बजे? सर 9 बजे। तो ऑनलाइन और कौन कौन से ले रहे हो? कौन कौन से सब्जेक्ट ले रहे हो? सर सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स? मैथ तो सर अदनान पढ़ा रहे हैं। यस सर। और फिजिक्स? काशिफ सर अनीस। काश। अच्छा। तो मैथ किस किस दिन होती है? सर मंडे फ्राइडे सैटरडे। मंडे फ्राइडे सैटरडे। कितने बजे? 9 बजे? सर 5 से 7। और फिजिक्स किस दिन होती है? मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। मंडे ट्यूजडे फ्राइडे। तो सर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो वेडनेसडे को कब होती 9 से 10। है? मतलब ट्यूजडे थर्सडे तो 9 से 10 नहीं होती? हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ो। For each of the following 10 questions, choose which of the five options corresponds to the correct response. What is meant by the term ciphertext when used in encryption? अब इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? Sir E. गुड। ठीक है। पार्ट बी। I think इसका आंसर है बी। बी क्यों है? सर क्योंकि जो रिसीवर होगा। ठीक है। पहले सर ए है सर ए। ये है? यस सर। ये क्यों है? सर क्योंकि सर ये जो सेंडर करता है उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट की दोनों होती है, तो जो रिसीव करेगा वो पब्लिक की ही रिसीव करेगा। नहीं, अभी हमने पढ़ा था ना कि सेंडर जब डेटा डेटा सेंड करेगा इनक्रिप्ट करके, तो वो पब्लिक की भेजता है। ये पूछ रहा है प्राइवेट की। प्राइवेट की किसके पास होती है? सर सेंडर के। रिसीवर। हाँ, रिसीवर के पास। वही पूछ रहा हूँ क्यों है। तो ये कौन सी इंक्रिप्शन में होता है, सिमेट्रिक में या एसिमेट्रिक? सर एसिमेट्रिक। क्योंकि उसमें डिफरेंट कीज होती है, तभी तो सिक्योर होता है। यस सर। Okay, इसका देखो। सर बी। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? सर वो वाला टैग जो एनक्रिप्टेड ना हुआ हो और अनइनक्रिप्टेड। अनइनक्रिप्टेड, ठीक है। यानी बिफोर सेंडिंग जो टेक्स्ट होता है, और आफ्टर डीक्रिप्शन। बिफोर इनक्रिप्शन या आफ्टर डीक्रिप्शन, ये प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। जो रिसीवर रिसीव, बेसिकली रिसीवर भी
डिक्रिप्शन के बाद जो टेक्स्ट रिसीव करेगा वो प्लेन टेक्स्ट होगा ना, सही है। यस सर। ओके। हाँ। सर ई। ई। ई क्यों है? सर क्योंकि सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, इसलिए एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन आई। क्योंकि इसमें की सेंडर और रिसीवर के पास सेम होती है, समझ आई। यस सर। दोनों के पास पब्लिक की होती है, वो एनीबडी कैन नो दैट। सर ए। ए क्यों है? सर सिमेट्रिक में बस पब्लिक की होती है दोनों के पास। हम्म। एफ। सर ई। ई क्यों है? क्योंकि सर चेक डिजिट में इसका पर्पस ही यही होता है कि जो कोड सेंडर और इसके एंड में वो एक डिजिट डाल देता है, जिससे वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई एरर है या कि नहीं। ठीक। ओके। सर ए। ए का मतलब क्या है? ए आर क्यू, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट कहते हैं ना इसको। यस सर। तो क्या क्या करता है ये? सर ये जब कोई एरर आता है तो ये ना एक तो ये खुद ब खुद जो सेंडर होता है उसको वापस सेंड करने की रिक्वेस्ट सेंड करता है, ताकि जो डाटा रिसीव होता है वो उसको साथ मैच कर सके। और अगर कोई एरर नहीं है तो फिर वो वापस सेंड करने देता है। अगर कोई एरर है तो वो फिर एरर रिसीव सेंडर को कहता है कि वापस कि वो वापस सेंड करे। वो सेंडर जब डेटा सेंड करता है ना, तो ये वेट करता है रिसीवर की एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, ये लिखा है ना, एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट। अगर ये एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रिसीवर से ओके का मैसेज नहीं आता है, तो ये दोबारा से डेटा सेंड करना शुरू करता है। यहाँ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि सेंड डेटा अगेन, सेंड डेटा अगेन। ठीक है, तो फिर वो दोबारा से डेटा सेंड करना शुरू करता है ऑटोमेटिकली। तो ये काम ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। यस सर। ओके। इसका क्या है? सर आई थिंक इसका है पैरिटी चेक। क्यों पेरेंट तक क्यों है? क्योंकि सर पैरिटी चेक ही एक्स्ट्रा वेट यूज करता है। हाँ, यानी या तो ऑड ऑड वन होगा या इवन। ठीक है, इवन नंबर ऑफ वंस और ऑड नंबर ऑफ वन, दोनों में से एक हो जो डिसाइड हुआ हो। अच्छा। सर इसका डी। डी फॉर बॉल? सर डी। मैं पूछ रहा हूँ बी फॉर बॉल या डी फॉर डॉग? सर डी फॉर डॉग। अच्छा, चेकसम। चेकसम क्या होता है, जरा एक्सप्लेन करो। सर चेकसम एक एरर डिटेक्शन एक कोड है कि जब सेंडर रिसीवर को डाटा सेंड करता है तो फिर उसमें कोई एरर आ जाता है। ये जो जब ये सेंड होता है तो ये डाटा के ब्लॉक में एंड में ब्लॉक भेजता है एक एडिशनल वैल्यू की तरह, जिसे वो कहते हैं चेकसम। और ये डाटा के एंड में के एक ब्लॉक में कंसिस्ट होता है। यानी डेटा के साथ एक एडिशनल ब्लॉक ऑफ डेटा, यानी एक एडिशनल डेटा सेंड किया जाता है, जिसके अंदर लिखा जाता है कि मैं कितनी बिट्स आपको भेज रहा हूँ, नंबर ऑफ बिट्स। सेंडर काउंट करके लिखेगा
मैं आपको इतने नोट भेज रहा हूँ, मैं 1 लाख आपको भेज रहा हूँ। रिसीवर को कहा जाएगा जब तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाए तो आप काउंट कर लीजिएगा। आप समझे? फिर रिसीवर भी वो नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ नोट काउंट करेगा। चेक सम का मतलब है कि सेंडर ने नंबर ऑफ नोट, करेंसी नोट कितने भेजे हैं, रिसीवर वो नंबर ऑफ नोट काउंट करेगा। समझ आ रही बात? चेक सम, तो ये एक एडिशनल बिट लगाई जाती है या एडिशनल डेटा लगाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं इतनी नंबर ऑफ बिट्स आपको भेज रहा हूँ, जब आपको रिसीव हो तो आप बता दीजिएगा कि आप काउंट कीजिएगा और उसको कंपेयर कीजिएगा कि मैंने आपको 100 बिट भेजी है तो आपके पास 100 बिट आनी चाहिए। अगर दोनों बिट सेम है, सेंडर की नंबर ऑफ बिट और रिसीवर की नंबर ऑफ बिट्स काउंटिंग, ठीक है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, अदरवाइज देयर इज एरर। समझ आई? यस सर। ओके। सर इसका इको चेक है। इको चेक क्या होता है? सर इको चेक एक एरर डिटेक्शन मेथड है जिसमें सेंडर जब अपना डेटा सेंड करता है तो रिसीवर अपना डेटा फिर से सेंडर में सेंड करता है, और जो सेंडर होते हैं वो डेटा को टैली करते हैं। अगर हम्म, उसमें कोई एरर होता है तो वो फिर से फिर से सेंड करते हैं, और अगर एरर नहीं होता तो वो एरर फ्री डेटा रिसीवर को भेज देते तो देखो इसमें ये होता है कि सेंडर पहले डेटा सेंड कर देता है, ठीक है, और इसकी तुमने देखो डायग्राम हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। ये a copy of the data is sent back to the sender for comparison. The sender computer checks difference between the original and return। इसमें क्या होता है, इको चेक के अंदर सेंडर पहले डेटा सेंड करता है, डेटा इज सेंड, रिसीवर उसको बोलता है डेटा रिटर्न टू सेंडर, उसको फिर से बोलता है काउंट करके बताओ तुमने कितनी बिट भेजी। डेटा इज रीसेंड इफ एनी एरर फाउंड, यानी उसको रिसीवर सेंडर को बोलेगा देखो भी तुम्हारे डेटा में कोई एरर तो नहीं है, सही है, फिर से चेक करके बताओ। अब इसमें इश्यू आता है कि एक एरर कहाँ हुआ, जब पहली दफा भेजा या रिसीवर ने वापस भेजा या जब सेंडर ने दोबारा भेजा, कब एरर आया, ठीक है। नो डिफरेंस कंफर्म एरर फ्री ट्रांजेक्शन व्हाइल दिस पैरिटी इंडिकेट एरर ड्यूरिंग डेटा। तो ये इको चेक होता है, ठीक है। समझ आ गई बात? हैं। यस सर। ओके। अब इसको राइट करो आंसर को। ये दोनों एरर यूज करें। इको चेक अभी आपको मैंने बताया। यस सर, सर अभी लिख रहा हूँ। हाँ, इसको राइट करके बताओ, ठीक है।
सर कर लिया। सर डन। हाँ एक सेकंड, ठीक है। in, okay, in EcoChat, data is sent back to the sender and it checks there is an error. If there is any error, it again send error free data. It is not very suitable for this service. ठीक है, तो ये देख लो, डेटा इज रिटर्न टू सेंडर। सेंडर कंप्यूटर कंपेयर दी टू साइड्स ऑफ डेटा। ठीक है, ये लिखना जरूरी है कि सेंडर कंप्यूटर कंपेयर कर रहा है। इफ एनी एरर फाउंड देन द डेटा इज रीसेंट। ओके, दिस डजंट मेक इट अ वेरी सुटेबल मेथड फॉर दिस सर्विस। ठीक है, ओके, अब इसको एक्सप्लेन करना है। सर डन। ओके, ARQ make use of positive and negative acknowledgement, and for that it also use timeout giving the user may receive sender limited time to resend the data. देखो ये इसकी डिस्क्रिप्शन, ARQ uses acknowledgement and timeout। पहली बात आपने बता दी, ठीक है। When receiving device detect an error following data transmission, it asks for the data to be resent. If there are no error, a positive acknowledgement is sent to the sender। यार इसका मतलब okay, I have received error free data। The sending device will resend data if it receive a request to resend data। a timeout has that। timeout का मतलब ये वेट करेगा, यानी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आ रही और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आ रही, दोनों सीएस में क्या करेगा, टाइम आउट यूज करेगा। द होल प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ऑल डेटा पैकेट रिसीव एंड आर एरर फ्री और अंटिल द टाइम आउट इज रीच। ठीक है, समझ आ गया? सर